रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत ही अच्छे थे। उस गांव में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। पूरे गांव में केवल एक ही ढाबा था जहां सुरेश नाम का एक व्यक्ति चिकन करी बनाकर बेचता था। उसके ढाबे पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई सुरेश, आज तुम्हारे हाथ की बनी चिकन करी खाकर मजा आ गया। इसमें ऐसा क्या डालते हो कि इतनी स्वादिष्ट बनती है? मुझे भी बताओ ताकि मैं अपनी पत्नी से घर पर ऐसी चिकन करी बनवा सकूं। अरे भाई, अगर मैं सबको बताने लग गया कि मैं ये चिकन करी कैसे बनाता हूँ तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। अरे कौन कह रहा है सबको बताने के लिए? बस मुझे बता दो, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं ना तुम्हें बताऊंगा और ना किसी और को। और अगर तुम्हें मेरी बनाई चिकन करी इतनी पसंद है तो तुम मेरे ढाबे पर आकर खा लिया करो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। और तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं तुम मेरे ढाबे के सामने अपना ठेला खोल लो। अच्छा कोई बात नहीं, मत बताओ, लेकिन मेरे लिए एक प्लेट चिकन करी पैक कर दो। हाँ, ये बात काम की कही तुमने। रुको, अभी पैक करके देता हूँ। सुरेश की चिकन करी पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुरेश बहुत पैसे कमाता था। लेकिन सुरेश बहुत लालची था, जिसकी वजह से वह नए नए तरीके खोजता रहता था, जिससे वो अपनी चिकन करी को और स्वादिष्ट बना सके, ताकि उसके ढाबे पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए। एक दिन सुरेश अपने ढाबे पर चिकन करी बेच रहा था। तभी उसके सामने एक नया ठेला खुलने लगा। वो ठेला देखकर सुरेश बहुत परेशान हो गया और खुद से कहने लगा, अरे ये क्या हो रहा है? कोई मेरे सामने चिकन करी का ठेला खोल रहा है? ये कैसे हो सकता है? मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। ऐसा कहकर वो उसके पास गया और बोला, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ ठेला नहीं खोल सकते। क्या तुम्हें पता नहीं है? मेरा चिकन करी का ढाबा ठीक सामने है और अब तुम भी चिकन करी का ठेला खोल रहे हो। हाँ, मुझे पता है। और वैसे भी ये मेरा ठेला है। यहाँ मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ भी बेचूं, तुम्हें क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अपने सामने ठेला नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और वैसे भी तुम्हें बताया तो, ये ठेला मेरा है, तो मैं अपने ठेले में जो भी करूं, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है कि तुम कुछ भी बनाकर बेचो, लेकिन तुम चिकन करी मत बनाकर बेचो। मैं चिकन करी ही बनाऊंगा और बेचूंगा। अगर रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। वैसे भी इतने बड़े गांव में तुम्हारा अकेले का ही ढाबा है। अगर मैं भी एक ठेला खोल लूंगा तो तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे ना? नहीं, मेरे ग्राहक तुम्हारे पास भी चले आएंगे। मैं जानता हूँ, गांव में नया ठेला देखकर सब तुम्हारे पास आएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। मामला गांव के मुखिया तक पहुंच गया। तब मुखिया ने कहा, क्या हुआ सुरेश, तुम क्यों झगड़ रहे हो? मुखिया जी, आप जानते हैं मेरा ढाबा इस गांव में बहुत पुराना है। फिर ये मेरे सामने चिकन करी का ठेला कैसे खुल सकता है? इससे मेरे ढाबे पर असर पड़ेगा। अरे सुरेश, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी इस गांव में तुम्हारा अकेले का चिकन करी का ढाबा है। अगर दीपक भी ठेला खोल लेगा तो थोड़ा बहुत ये भी कमा लेगा। और सब स्वाद पर निर्भर करता है। जिसकी चिकन करी स्वादिष्ट होगी वही ज्यादा कमाएगा। अगर तुम्हारी चिकन करी अच्छी है तो तुम कमाओगे, और अगर दीपक की चिकन करी अच्छी है तो ये कमाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। मैंने भी इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। यह सुनकर सुरेश चुप हो गया। इसके बाद वो वहां से चला गया और दीपक ने अपना ठेला खोल लिया। उधर सुरेश बहुत परेशान हो गया। वो अपने ढाबे पर आया और खुद से कहने लगा, अगर मैंने जल्दी ही इस दीपक के बारे में कुछ नहीं किया तो ये मेरे सारे ग्राहकों को अपनी तरफ कर लेगा और मैं अपने ढाबे पर बैठा रह जाऊंगा। मैं इसका ठेला किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुरेश ने तय किया कि वह अपनी चिकन करी की कीमत कम करेगा, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसने चिकन करी की कीमत 120 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दी, जिसके बाद उसके ढाबे पर बहुत भीड़ लग गई।
ये देखकर सुरेश बहुत खुश हुआ, लेकिन ये सब देखकर दीपक बहुत परेशान हो गया। कम कीमत होने की वजह से सब लोग सुरेश के ढाबे पर चिकन करी खाने जा रहे थे। सुरेश ने चिकन करी की कीमत आधी कर दी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ठेले पर कोई नहीं आएगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना मेरा ठेला शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। इसके बाद दीपक ने भी अपनी चिकन करी की कीमत आधी कर दी, ताकि लोग उसके ठेले पर भी आने लगे। यह देखकर सुरेश बहुत गुस्सा हो गया और खुद से कहने लगा, ये क्या, इस दीपक ने भी अपनी चिकन करी की कीमत आधी कर दी। अब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर सुरेश अपनी चिकन करी में मिलावट करने लगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे चिकन सस्ता पड़ रहा था। दूसरी तरफ दीपक पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। सुरेश ने अपनी चिकन करी की कीमत 50 रुपये कर दी, जिसके बाद सब लोग दीपक का ठेला छोड़कर सुरेश के ढाबे पर जाने लगे। तभी एक ग्राहक बोला, वाह सुरेश, तुमने अपनी चिकन करी की कीमत कम करके हम गरीब लोगों को भी मजा करा दिया। हाँ भाई, तुम लोगों के लिए तो मैं इसकी कीमत 20 रुपए भी कर दूंगा, लेकिन तुम लोग बस मेरे ढाबे पर आते रहो। क्यों नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हारे ही ढाबे पर आएंगे। वैसे भी तुम्हारे अलावा यहाँ कोई अच्छी चिकन करी नहीं बनाता, और तुम्हारा ढाबा वैसे भी इस गांव में बहुत पुराना है। हाँ, लेकिन कुछ लोग मुझसे मुकाबला करने आ गए हैं। अरे तुम वहाँ ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो, क्योंकि अगर तुम इतनी स्वादिष्ट चिकन करी इतनी कम कीमत में बेचोगे तो कोई दूसरी जगह क्यों जाएगा। इसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी सुरेश के ढाबे पर आया और कहने लगा, बेटा, एक प्लेट चिकन करी कितनी की है? एक प्लेट 50 रुपए की है, बताइए कितनी प्लेट दूं? मेरे पास केवल 20 रुपए हैं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर इतने में कुछ खाने को मिल जाए तो दे दो। मैंने यहाँ कोई लंगर नहीं लगाया है। वैसे भी मैंने अपनी चिकन करी की कीमत आधी कर रखी है, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 20 रुपए में दे दूं? तुम्हें यहाँ 20 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम्हारी जेब में 50 रुपए हो तब आना। अब यहाँ से जाओ। यह सारी बातें दूर खड़ा दीपक सुन लेता है और उस बूढ़े आदमी को बुलाता है और उसे चिकन करी की प्लेट देते हुए कहता है, ये लीजिए काका, आराम से खाइए। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये प्लेट खरीद कर खा सकूं। अरे काका, क्या मैंने आपसे पैसे मांगे? नहीं ना, आप बस जी भर कर खाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी जी भर कर चिकन करी खाता है और कहता है, धन्यवाद बेटा, आज तुमने एक भूखे इंसान का पेट भरा है। मेरा आशीर्वाद है, जब भी कोई तुम्हारे साथ बुरा करेगा तो आगे चलकर उसका भी भला नहीं होगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। वहीं अपने लालच के चक्कर में सुरेश को नुकसान पर नुकसान हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ दीपक को नीचा दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से सुरेश सारी हदें पार कर रहा था। और एक दिन वो खुद से कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। क्यों ना मैं इस दीपक का ठेला ही जलवा दूं, जिससे उसका ठेला जल जाएगा और वो यहां से भाग जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग जाता है। और अगली सुबह जैसे ही दीपक अपने ठेले पर पहुंचता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, किसी ने मेरा ठेला जला दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूं? पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और सब लोग दीपक के जलते हुए ठेले को देखने लगते हैं। लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि यह सब किसने किया। तब दीपक सुरेश की तरफ देखकर कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब सुरेश ने ही किया है। मुझे पता है कि वो मुझसे और मेरे ठेले से जलता था। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तुमसे क्यों जलूंगा? हाँ, तुमने मेरे सामने अपना ठेला खोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा ठेला जलवा दूंगा। मेरा भी एक ढाबा है
और मुझे पता है कि एक ढाबा चलाने वाला अपने ढाबे से कितना प्यार करता है। हाँ भाई, सुरेश बिल्कुल सही कह रहा है। सुरेश को यहाँ ढाबा चलाते हुए बहुत समय हो गया है। सुरेश ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। जरूर किसी और ने तुम्हारा ठेला जलाया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर दीपक बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। समय तेजी से बीत रहा था। सुरेश बहुत खुश था क्योंकि दीपक ने अपना ठेला बंद कर दिया था और सुरेश ने फिर से अपनी चिकन करी की कीमत बढ़ा दी। उसने अपनी चिकन करी फिर से 100 रुपए की कर दी थी और लोग मजबूरी में उसी के पास चिकन करी खाने आते थे। एक दिन मुखिया उसके ढाबे पर चिकन करी खाने आया और उसने सुरेश से कहा, ये क्या बात हुई? जैसे ही दीपक ने अपना ठेला बंद किया, तुमने अपनी चिकन करी की कीमत बढ़ा दी। ये बिल्कुल सही नहीं है। मुखिया जी, अब आपको तो पता ही है कि चिकन कितना महंगा हो गया है और फिर चिकन करी बनाने में कितना समय लग जाता है। मैं लोगों को मिलावटी चिकन करी नहीं खिलाना चाहता, इसीलिए मैंने कीमत थोड़ी बढ़ा दी है ताकि स्वाद में कोई कमी ना आए। ठीक है, भले ही तुम कीमत बढ़ा देना, लेकिन मिलावटी चीज मत बेचना। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, वैसे भी आप हमारे पुराने ग्राहक हैं। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? क्या मुझे अपना ढाबा चलाना नहीं है? बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो अब एक प्लेट चिकन करी लगा दो और 2 प्लेट पैक भी कर देना। इसके बाद सुरेश चिकन करी बनाने में लग गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन की बात है, मुखिया ने सुरेश को बुलाया। जब सुरेश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दीपक पहले से ही वहां मौजूद था। मुखिया बहुत गुस्से में था और उसने सुरेश से कहा, क्यों सुरेश, मैं क्या सुन रहा हूं? तुम मिलावटी चिकन करी बेच रहे हो और तुमने ही दीपक का ठेला भी जलवाया है। नहीं मुखिया जी, दीपक झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अच्छा मुखिया जी, आप इससे जरा ये पूछिए कि इसे कैसे पता चला कि मैंने आपको ये बात बताई? हाँ सुरेश, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि दीपक ने तुम पर आरोप लगाया है, फिर तुमने उसका नाम क्यों लिया? जब वो यहाँ खड़ा है तो उसी ने आपको बताया होगा, और कौन बताएगा? यह सुनकर सुरेश बहुत डर गया। उसे नहीं पता था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तभी मोहन सबके सामने आ जाता है और वो मान लेता है कि सुरेश ने ही उसे दीपक का ठेला जलाने के लिए कहा था और वो बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बहुत लालची है। ये सुनकर दीपक ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे ठेले को जलाने में सुरेश का ही हाथ है, लेकिन आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, चाहे आप सच को कितना भी छुपा लो, लेकिन एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। अब सच सच बताओ, तुमने दीपक का ठेला क्यों जलवाया? और इतने दिनों से तुम लोगों को मिलावटी चिकन करी खिला रहे थे। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, लेकिन तुमने मुझे उस दिन अपनी मीठी मीठी बातें करके फंसा लिया। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे सामने अपना कारोबार खड़ा करे, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने जैसे तैसे तो अपने ढाबे को यहाँ तक पहुँचाया था, और कोई मेरे सामने आकर उसे ऐसे खराब कर जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो तुम इसके लिए इतना सब करोगे? तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने ना सिर्फ दीपक का ठेला जलवाया, बल्कि हमारी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, और दीपक, तुम भी मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुखिया जी, दीपक का जो भी नुकसान है, मैं वो भरने के लिए तैयार हूं। वो तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, और तुम मेरे अगले आदेश तक अपना ढाबा भी नहीं खोल पाओगे। और हां, अगर फिर से मिलावट करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा तुमने अपने लालच में आकर खुद का ही नुकसान कर लिया। अगर तुम इतने लालची नहीं होते तो आज तुम्हें इतनी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। इसके बाद सुरेश ने दीपक का ठेला ठीक करवाया और पूरे गांव वालों से माफी भी मांगी। इसके बाद सुरेश ने मुखिया के अगले आदेश के बाद अपना चिकन करी का ढाबा फिर से खोल लिया, और वह भी बिना किसी मिलावट के चिकन करी बनाकर सबको खिलाने लगा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।
और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।